आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में स्वागत है। तो इससे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम इस डिस्कशन को और आगे ले जाते हुए आगे की कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है 2 years बिफोर पॉल्स एज इज 2 times द एलिस एज एंड द प्रेजेंट एज ऑफ पॉल इज 6 times द एलिस। इसका मतलब 2 साल पहले की अगर बात होती है तो पॉल की जो एज है वो 2 times होनी चाहिए एलिस के, और प्रेजेंट एज में जो पॉल है वो 6 times है एलिस के। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ पॉल, ये हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है TCS 2012 में। तो आइए हम देखते हैं इस प्रॉब्लम के लिए अप्रोच। तो हमारे पास दो पर्सन्स हैं, एक पॉल है और एक एलिस है। तो क्वेश्चन में बात चल रही है 2 years बिफोर और प्रेजेंट एज के बारे में। तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट एज और 2 years बिफोर। तो प्रेजेंट में अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि प्रेजेंट एज ऑफ पॉल इज 6 times ऑफ एलिस। तो पॉल की जो एज है वो एलिस के 6 times होनी चाहिए। और 2 years बिफोर की अगर बात करते हैं तो पॉल जो है वो 2 times है एलिस के। तो 2 years बिफोर में पॉल 2 times है एलिस के। अब हम इसके पहले के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इस तरह से डाटा फ्रेम किया जाता है तो हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके बीच का डिफरेंस 0 आ रहा है, और यहाँ पर देखें तो इनके बीच का डिफरेंस 4 आ रहा है। तो हमने कहा था कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हमें डिफरेंस का सेम करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब हम डिफरेंस को सेम करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फिर से डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम आगे चलते हुए 4 के साथ अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 8 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा। अब हम डिफरेंस को चेक करते हैं। यहाँ का डिफरेंस 2 है, लेकिन यहाँ का डिफरेंस तो 3 आ रहा है, फिर भी डिफरेंस सेम नहीं है। फिर हम डिफरेंस को सेम करेंगे। अब 4 की जगह हम 5 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 5 10 होना चाहिए और 5 1 5 होना चाहिए। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस 4 आता है और यहाँ का भी डिफरेंस 4 है, और इसी का मतलब ये डिफरेंस सेम आ चुका है। तो यहाँ का डिफरेंस अगर देखें तो वो 2 है। इसी का मतलब ये हुआ कि 2 इज इक्विवेलेंट टू 4, और हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ पॉल। तो पॉल की प्रेजेंट एज है 6। तो हमारे सिस्टम के हिसाब से 6 इज इक्वल टू व्हाट पूछा गया है। अगर 2 का मतलब 4 है, इसका मतलब ये इसका ट्वाइस होना चाहिए, तो 6 का भी ट्वाइस होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 12 years। आई होप ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आफ्टर 10 years ए विल बी ट्वाइस द एज ऑफ बी बिफोर 10 years। यानी 10 years बाद में ए का जो एज है वो ट्वाइस है, डबल है बी के 10 years बिफोर के एज के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो डाटा दिया गया है वो दो अलग अलग टाइम पीरियड में दिया गया है। तो हम इसे फ्रेम करते हैं। तो ये हो चुका है हमारा प्रेजेंट एज, और उन्होंने क्वेश्चन में कहा गया है 10 years बिफोर, तो 10 years बिफोर, और 10 years आफ्टर, तो 10 years आफ्टर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की एंड नाउ, और आज की बात की जा रही है इफ़ द डिफरेंस इज 9 years बिटवीन देम। अगर हम आज की बात करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 9 years है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ बी 10 years आफ्टर। तो बी का जो एज है वो आज का नहीं पूछा है, वो आज से 10 years बाद में कितना होगा ये पूछा है।
ये क्वेश्चन आ चुका है इन्फोसिस 2012 में। तो आइए बात करते हैं इसके अप्रोच के बारे में। तो दो पर्सन्स हैं हमारे पास, ए और बी। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का जो एज है 10 ईयर्स आफ्टर, यानी यहाँ पर, वो बी का जो एज है 10 ईयर्स बिफोर, यानी यहाँ पर। तो इसका ये ए का एज ट्वाइस होना चाहिए। मान लीजिए हम बी का एज अगर 10 ईयर्स बिफोर में एक्स मानते हैं, तो ए का एज 10 ईयर्स आफ्टर जाके ट्वाइस एक्स होना चाहिए। और क्वेश्चन में आगे हमें जो कंडीशन दी गई है वो नाउ के बारे में दी है, यानी प्रेजेंट एज के बारे में। तो हमने कहा था कि सभी को एक लेवल पे लाना होता है, तो हम बी को प्रेजेंट में लेकर आएंगे। तो एक्स तो 10 साल पहले था, तो आज कितना होगा, एक्स प्लस 10। और 2x 10 साल के बाद हुआ होता, लेकिन अगर आज की बात करते हैं तो वो 2x माइनस 10 होना चाहिए। और क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 के बराबर है। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस एक्स यानी हो गया x, -10 इज इक्वल टू 9। इसी का मतलब x इज इक्वल टू 29। ये तो हो गया बी का एज 10 ईयर्स बिफोर, और हमसे पूछा गया है बी से एज आफ्टर 10 ईयर्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें x, ये तो 10 ईयर्स बिफोर का था, तो प्रेजेंट में कितना हुआ, x प्लस 10। और 10 ईयर्स आफ्टर यानी यहाँ से और 10 साल आगे जाना है, इसी का मतलब 10 को और ऐड करना है। तो x प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 29 प्लस 20। तो हमारा आंसर आ गया है 49 ईयर्स। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। यहाँ पर कहा गया है 4 years अगो रेखाज मदर वॉज 3/4 टाइम्स द एल्डर देन हर एज। यानी रेखा की मदर का जो एज है 4 years अगो वो 3/4 टाइम्स एल्डर होगा रेखा के एज के। ये कब की बात चल रही है, 4 years अगो की। इफ द टोटल एज बिटवीन द टू वॉज 60 ईयर्स, यानी तब की अगर बात करें तो उनके दोनों का टोटल जो एज का सम है वो 60 ईयर्स दिया गया है। तो हमें पूछा है व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रेखा। ये विप्रो में आ चुका है 2012 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 जो है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसे सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 2 8 प्लस 3, इसका मतलब 11/4 ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पर दो पर्सन्स के बारे में बात चल रही है, एक रेखा की मदर है और दूसरी रेखा खुद है। और यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो प्रेजेंट और 4 years अगो के बारे में। तो इसे हम फ्रेम कर लेंगे। 4 years अगो रेखास मदर वॉज 3/4, इसका मतलब 11/4 टाइम्स है। इसका मतलब अगर मदर 11 होती है तो रेखा की एज 4 होनी चाहिए। 11/4 का मतलब हुआ क्या, अगर 11 मदर की एज होती है तो 4 रेखा की एज होनी चाहिए। इफ द टोटल एज का मतलब सम की बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो हम भी इस हिसाब से सम ले लेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सम लिया जाए तो 11 प्लस 4 यानी 15 आया। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल सम जो दिया गया है वो 60 ईयर्स दिया गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 का ये 4 टाइम्स हुआ, तो उसी तरह से 4 ना होकर ये 16 ईयर्स होना चाहिए, और 11 ना होकर ये 44 ईयर्स होना चाहिए। तो ये 4 टाइम्स, तो इसी का मतलब ये भी 4 टाइम्स और ये भी 4 टाइम्स। अब
हमें रेखा का प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो रेखा का 4 इयर्स पहले जो एज था वो था 16। तो आज का जो एज है वो 16 + 4 यानी 20 इयर्स हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द एवरेज एज ऑफ वुमन एंड हर डॉटर। अब ये क्वेश्चन जो है ये एवरेज प्लस एजेस का है। अगर हमें दो पर्सन का एवरेज दिया है तो उसका सम ट्वाइस होना चाहिए। मतलब अगर हमें एवरेज जो दिया गया है टू पर्सन्स का वो 16 इयर्स दिया गया है दो पर्सन का एवरेज, तो सम जो है वो 16 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि दो पर्सन्स थे, इसी का मतलब 32 इयर्स। तो ये चीज़ हमें शुरुआत में दी गई थी। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:1। तो एक वुमन है, एक डॉटर है, इनके बीच का जो एजेस का रेशो है वो 7:1 है। और इनका सम दिया गया था, इस वजह से हम भी यहाँ पर सम कैलकुलेट करेंगे। तो 7 + 1 यानी 8 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल सम जो है वो हमें दिया गया था 32 इयर्स, क्योंकि एवरेज था 16। तो सम हुआ होगा 16 इंटू 2 32 इयर्स। और वुमन और डॉटर का जो रेशो था वो 7:1 था। लेकिन हमें सम दिया था वो था 8, एक्चुअल में 8 ना होकर 32। तो ये इसका 4 टाइम्स। तो डॉटर का भी एज 4 टाइम्स होना चाहिए और वुमन का भी एज 4 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द वुमन्स एज, तो वुमन्स एज फाइंड करना है तो 7 का भी 4 टाइम्स होना चाहिए। तो 7 4 ज़ा 28 ईयर्स, ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन आई ऐड 3 टाइम्स माई एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब देखिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। उन्होंने कहा है व्हेन आई ऐड 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ टू 4 टाइम्स ऑफ माई एज 4 इयर्स फ्रॉम नाउ। यानी अगर आज का जो कुछ भी एज रहा होगा उसका 3 टाइम्स करके उसमें 3 अगर ऐड कर दे और 4 टाइम्स करके 4 ऐड कर दे तो आई गेट 8 टाइम्स ऑफ माई करंट एज। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात चल रही है, तो हम एक ही वेरिएबल कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं उस पर्सन की करंट एज जो है वो एक्स रही होगी। तो 3 टाइम्स ऑफ माई एज, अगर 3 टाइम्स कर लेते हैं एज का 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल पहले की अगर बात होती है तो इस तरह से होना चाहिए। और इसे हमें ऐड करना है 4 टाइम्स ऑफ माई एज 4 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो आज की उम्र के 4 साल बाद वो उसका 4 टाइम्स करके उसमें ऐड कर लेते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो 8 टाइम्स ऑफ माई करंट एज। तो 8 टाइम्स ऑफ माई करंट एज। तो ये हुआ फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस व्हेन द डाटा इज गिवन फॉर वन पर्सन ओनली। अगर एक पर्सन के लिए डाटा दिया जाता है तो हमारा अप्रोच इसी तरह से होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3x + 4x यानी ये हो गया 7x, 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। तो ये हो जाएगा +16 = 8x। 8x में से 7x गया तो बचता है x। और 16 + 9 मीन्स 25। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ ओल्ड विल आई बी इन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी ये तो आज की उम्र हो गई, एक्स यानी आज की एज। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है आज से 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी। तो आज अगर 25 इयर्स है तो 3 साल बाद
25 + 3 होकर 28 ईयर्स हो जाएगी एज। तो 28 ये हमारा फाइनल आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एट प्रेजेंट गीता इज 8 टाइम्स ऑफ हर डॉटर्स एज। आज की अगर बात करते हैं तो गीता अपने डॉटर के 8 टाइम्स है। 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ गीता एंड हर डॉटर विल बी 10:3 रिस्पेक्टिवली। यानी आज से 8 साल बाद की बात करें तो उन दोनों के बीच का जो रेशो है वो 10:3 है। व्हाट इज़ गीताज प्रेजेंट एज। तो गीता का प्रेजेंट एज क्या हुआ ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 पर्सन के बारे में बात चल रही है। पहली है गीता खुद और सेकंड पर्सन गीता की डॉटर। तो एट प्रेजेंट यानी क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में दिया गया है। तो एट प्रेजेंट ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट वाला लेवल। और 8 years फ्रॉम नाउ, तो 8 years फ्रॉम नाउ यानी आज से 8 साल आगे चलते हुए। तो इसे हम थोड़ा इस तरह से लिखेंगे, प्रेजेंट को यहाँ फ्रेम करते हैं और 8 years को यहाँ फ्रेम कर लेते हैं। अब देखिए एट प्रेजेंट गीता इज़ 8 टाइम्स ऑफ हर डॉटर्स एज और 8 years फ्रॉम नाउ उन दोनों का जो रेशियो है वो 10:3 हो जाता है। अब ये तो बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। ये 2 है, इनका डिफरेंस 2 है। तो जब भी डिफरेंस सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ का डिफरेंस जो है वो 8 है। तो हमें पता चला कि 2 इज़ इक्विवेलेंट टू 8। तो गीता का प्रेजेंट एज यानी 8 इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट, यही हमारा क्वेश्चन था। ये इसका 4 टाइम्स हुआ तो उसी तरह से ये भी इसका 4 टाइम्स होना चाहिए। तो ये हमारा 32 जो आया वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आप सभी को ये प्रॉब्लम्स रियल में अच्छे लगे होंगे। काफ़ी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।